फिनटेक वाली कंपनीज हैं, एक बार जरा आप अपनी राय दे देंगे इस पे। फर्स्ट है जोमेटो, अच्छा चल रहा है शेयर। इसके पीयर्स ने, जेप्टो वगैरह ने भी 2% 2 रुपये पर ऑर्डर का एक सर्विस टैक्स बढ़ा दिया बकायदा। तो इन्होंने भी लेते ही हैं 4 GB, है ना। तो जोमेटो एक बार ज़रा चेक करना। दूसरा सर पीबी फिनटेक है, जिसको हम पॉलिसी बाजार के तौर पर जानते हैं। ये शेयर भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करके आया है। और तीसरा शेयर जो भी मुश्किलों से घिरा हुआ है, उस शेयर का नाम है पेटीएम। लेकिन धीरे धीरे करके अब ये भी अपना बेस बनाने का काम कर रहा है। ये तीनों फिनटेक, तीनों ही स्टार्टअप से बड़ी हुई कंपनीज हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है, अब मार्केट को झेलने का, काम करने का थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया। पहले तो अलग तरह का एक्सपीरियंस था, अब अलग तरह का एक्सपीरियंस, इनको पता है कैसे पिटाई होती है मार्केट के अंदर। सर जरा आपका व्यू पॉइंट, कौन सा ज़्यादा ठीक है? गुरांग सर, एक बार आपने तीनों कंपनीज के नाम सुने, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? पेटीएम, जोमेटो, पीबी फिनटेक, तीनों में से कुछ ठीक है और उसकी रीजनिंग अगर आप बता पाओ तो। तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी आवाज देर से आई थी आपकी डीपी भाई। तो पीबी फिनटेक पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं। पेटीएम पर पहले खरीदारी की धाय थी। ये खबर आई आरबीआई के तरफ से, उसके पहले 900 के आसपास हमने खरीदारी की राय को तब्दील यानी कि बदल करके बेच क्वाली की राय दी थी। वो आज के तारीख में भी है पेटीएम पर। जोमेटो पर खरीदारी की राय है और लक्ष्य के रूप में 175 के लक्ष्य निर्धारित किए जोमेटो पर। तो में कुछ कमेंट करोगे कि छोड़ दें? गुरांग सर आपसे ही है, जोमेटो पे कुछ बात रखोगे अपनी? तो जोमेटो पर जैसे मैंने बताया 175 का लक्ष्यांक है। और डिम्पी, ब्लिंकिट जो कि एक घरेलू सामान का ई प्लेटफॉर्म है, वहां पर जब से ब्लिंकिट की शुरुआत हुई थी तो हैंडलिंग या फिर डिलीवरी फी और प्लेटफॉर्म फी चार्ज कर रहे हैं। और जोमेटो के जो मुख्य कारोबार है यानी कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, वहां पर भी अगर आप गोल्ड मेंबर है तो भी आपको कुछ 2 रुपए या 4 रुपए प्लेटफॉर्म फी चार्ज होती है। और जिस तरीके से लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि जोमेटो का फूड डिलीवरी का और ब्लिंकिट का घरेलू सामान के जो प्लेटफॉर्म है उसका, निरंतर तिमाही दर तिमाही, क्योंकि ये डिलीवरी चार्ज और हैंडलिंग फी लग रही है, उसके कारण जो नतीजे आ रहे हैं, मुनाफा आ रहा है, वो काफी अच्छा आ रहा है। और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि अगर इसी तरीके से ये चार्जेस बने रहे तो जोमेटो का मुनाफा यहाँ से आने वाले 2 या फिर 3 तिमाही के पश्चात काफी अच्छा हो सकता है। उपभोक्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये भी मेरे ख्याल से जोड़ रहे हैं, जो गोल्ड मेंबर्स हैं, वन टाइम फीस जो दे करके गोल्ड मेंबर्स बनते हैं, उसके कारण भी एक सकारात्मक सा रुझान आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये कुछ कारण है जिसको लेकर के हमने जोमेटो पर खरीदारी की राय दी। इनफैक्ट जब आईपीओ आया था करीबन 75-76 के आसपास तभी राय थी, फिर वो गिरा 140-150 गया और फिर आईपीओ के भाव के नीचे आया। फिर से हमने बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दी और निरंतर लक्ष्य को हमने ऊपर की तरफ किया है क्योंकि नतीजे काफी अच्छी तरीके से सुधर रहे हैं। जल्दी से। आदित्य, यूपीएल चल नहीं रहा था, थोड़े ग्रीन शू दिखने लगे कि हाँ ये चल जाएगा, डबल बॉटम जैसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा था, आज फिर से क्रैक आ गया। प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर है क्या? देखिए, पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि स्टॉक मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे लगता है कि स्टॉक ने बॉटम बना दिया है। एक रिट्रेसमेंट है बाजार के ट्रेंड के साथ। आज निफ्टी डाउन है, उसके साथ इसमें भी थोड़ा-सा करेक्शन है। पर मुझे लग रहा है कि ये एक स्टेप बैक ले रहा है और 2 स्टेप आगे लेगा। तो इसमें अभी बुलिश नज़रिया बना हुआ है। मुझे लगता है कि आगे 490 से लेके 520 के लेवल आ सकते हैं। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 450 का। 450 का आप स्टॉप लॉस बता रहे हो, 520 का टारगेट बता रहे हो। एक बार जरा स्क्रीन पे बाय का ठप्पा लगा दो सर की तरफ से। आदित्य भाई, आज मेरे को ये पता करना है, आपने अपने क्लाइंट्स को किस रेट पे प्लस करवाया? अभी आप स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे रहे थे ना, आपके क्लाइंट्स के पास भी है, किस रेट का प्लस है उनका? 470। 470, यानी कि हमें 7 रुपये तो आपसे भी, आपकी खरीद से सस्ता ही मिलेगा।
अगर आज लेना चाहें। एक चीज़ मेरे को और बताओ सर, ये यूपीएल के अंदर मान लो मेरे को 10 रुपये डालने, 10 में से कितने पैसे डाल दूं? 10 के 10 के 5 डालूं अभी? देखिए वो तो सबका एक रिस्क एपेटाइट होता है और कैपिटल एलोकेशन होता है, तो कैपिटल एलोकेशन तो मैं नहीं नहीं, नहीं वो तो बता सर ठीक पाऊंगा, है, पर वो मैं तो ऐसा वो तो कहूंगा ठीक है, वो सब चीज़। आदित्य पर मैं भाई, ऐसा वो कहूंगा कि सारी चीज़ ठीक है, वो तो मालूम ही है। आप मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है चलने की? इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी लग रही है मुझे भागने की यहाँ से। अच्छी चल रही है, ठीक है। मैं ना इस प्रोबेबिलिटी से समझूंगा ना, मेरे को 8 रुपये डालने हैं, वो तो सर मैं समझ ही गया था। लेकिन आप कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, 450 का स्टॉप लॉस दे रहे हो, 13 रुपये जाएंगे, और अच्छा टारगेट आप दे रहे हो 520 का, तो प्रोबेबिलिटी हाई है, तो 10 में से 8 रुपये डाले जा सकते हैं। सर ये मैं बात कह दूं ऑन एयर, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, डन। मैंने आपके बिहाफ से कह दिया सर, आजकल ना रेगुलेशंस टाइट है, इसलिए बार बार ये सारी चीज़ें डिस्क्लोजर के तौर पर देनी पड़ती हैं। सृष्टि? जी हाँ, तो यूपीएल इसके लिए आपको राय दे दी गई है, पर कुछ एक स्टॉक्स जो कि गिरते बाजार में भी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, उनमें से एक है टोरेंट पावर। एक बार सोनी आपसे इस पे राय लेना चाहेंगे। टोरेंट पावर में खबर के दम पे एक्शन है, पर शुरुआती ओपनिंग के बाद ये जो मजबूती है वो और भी बढ़ती जा रही है। आप देखिए 7% की तेज़ी है। अब कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं सोनी टोरेंट पावर के लिए, और क्या इन स्तरों पे भी जिस तरीके का ब्रेकआउट आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है? देखिए काफी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 7% आज ऑलरेडी अप मूव दिखा रहा है। अच्छा ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है यहाँ पे। सेक्टर भी थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक कंटिन्यूड रैली टुवर्ड्स 1280 1290 के जोन तक नजर आ रहा है। उसके ऊपर भी अगर ब्रेकआउट देता है तो कंटिन्यू रहेगा 1350 के तरफ भी, सो काफी स्ट्रांग है। बट सिंस मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। अभी के लिए हम देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल पे लेने के लिए फेवरेबल नहीं बनता है, बिकॉज इसका सपोर्ट 1190 1180 पे बैठता है। सो इसीलिए इसको थोड़ा ट्रेल करते जाइए टुवर्ड्स 1220 1210 के रेंज में। आप इसको ट्रेल कर दीजिए। ऑलरेडी अगर किसी ने ले रखी है, फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मार्केट वॉलेटाइल है, अगर डिप मिलता है तो ही आप ले सकते हैं। ओके, फ्रेश एंट्री टोरेंट पावर इन स्तरों पे नहीं करनी है। जिनके पास है ऑलरेडी उनको होल्ड करने की राय है। पर कुछ एक बार आपसे जिंदल पॉली फिल्म्स पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए शुरुआती ओपनिंग के बाद एक तरफा तेजी ये काउंटर दिखा रहा है, करीब 12% की तेजी है जिंदल पॉली फिल्म्स में। कैसे देख रहे हैं आप इसको, और कोई लेवल्स जो कि यहाँ पे ध्यान रखने हैं? तो सबसे पहले तो इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है 552 का, उससे थोड़ा सा ऊपर का हाई बनाया है आज 560 के आसपास का। उसी लेवल को फिर से अप्रोच कर रहा है। तो मैं आज के दिन की क्लोजिंग का वेट करूंगा। पिछले 2 सेशंस में हम देखें तो एक ग्रीन शूट दिखाया था ओवरसोल्ड टेरिटरी से, और आज बहुत ही शार्प अप मूव है यहाँ पे। बट जैसा मैंने कहा, मैं आज के दिन का वेट करूंगा। 552 के ऊपर क्लोजिंग होती है तब इसको आने वाले कुछ दिनों के लिए फ्रेश लॉन्ग्स के लिए कंसिडर करेंगे। वरना हो सकता है कि जो सेलिंग प्रेशर हम पिछले 3 से 4 महीने में से स्टॉक में देख रहे हैं, अब शायद उसी का एक रिबाउंड हो, एक रिलीफ रैली सॉर्ट ऑफ हो, और शायद ये फिजल आउट हो जाए। तो वेट करें 552 के क्लोजिंग का। आज के लिए यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड्स ना इनिशिएट करें। क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर होती है तब हम फिर से एक फ्रेश व्यू बनाएंगे इसके ऊपर। जिंदल पॉली फिल्म्स इन स्तरों पे क्लोजिंग होती है या 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होती है तो एक फ्रेश व्यू बनेगा। इस बीच अगर बाजार को देखें तो इंडेक्स लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, पर जी हाँ अभी टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो M&M, टाटा स्टील, JSW स्टील ये काउंटर्स हैं जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। और इसके अलावा यूपीएल पे भी आपको राय दी गई थी, थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से यूपीएल में भी आई है। एक और स्टॉक ब्रॉडर मार्केट से डिस्कस करना चाहूँगी इससे पहले कि कुछ और काउंटर्स पे डिस्कस करें। एक बार आदित्य, अनूप इंजीनियरिंग पे भी राय दीजिए। यहाँ पे भी वॉल्यूम एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आज, और साथ ही साथ मजबूती भी काफ़ी है। कोई लेवल्स जो कि यहाँ पे आप हाईलाइट करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर पकड़ा है। मुझे लगता है कि इधर एक नई रैली की शुरुआत हो रही है, तो अनूप इंजीनियरिंग को बाय कर सकते हैं 3024.80 में। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2790 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 3200 से लेके 3400। ठीक है, अनूप इंजीनियरिंग को लेकर दरअसल खबर भी है कि बोर्ड इनका बोनस इशू पर विचार करेगा। और अगर हम FY24 की अब तक की बात करें तो शेयर ये डबल हो गया है, 3024 रुपये के आसपास जाकर कारोबार कर रहा है।
तो ये ट्रिगर इसमें है अनूप इंजीनियरिंग में 12% के आसपास